वेलकम टू द एडू वर्ल्ड। आज है 5 जुलाई 2021 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हम उसे कवर करेंगे। तो वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब मनाया गया? तो ये 3 जुलाई को मनाया गया है। तो क्या इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर एक साल 3 जुलाई को ही मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है नहीं। ये जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। उस दिन चाहे जो भी डेट हो, 5 जुलाई हो, 7 जुलाई हो, इस बार 3 जुलाई था तो 3 जुलाई को सैटरडे था तो 3 जुलाई को मनाया गया है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सप्ताह के जो भी सैटरडे आता है जुलाई का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर एक साल मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का मनाने का उद्देश्य सहकारिता, कोऑपरेटिव्स का महत्व को बढ़ाना, उसके खिलाफ जागरूक फैलाना, दुनिया भर के देशों में विकास लाना, दुनिया भर के देशों में शांति स्थापना करना, इन सब को मूलभूत आधार मानकर ये सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक जिसका नाम नेट्रैक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? एशिया के सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक, ठीक है, तो उसका उद्घाटन किया गया है इंदौर में। हाल ही में उसका उद्घाटन इंदौर में किया गया है। ठीक है, तो इंदौर में किया गया है। तो यही रहा हमारा इंदौर। कहाँ पे है? तो इंदौर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है और इंदौर जो है इस बार भी साफ सुथरा स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पे पूरे भारत में रहा है। और इंदौर की बात है तो यहाँ मध्य प्रदेश का बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सीएम शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, चीफ जस्टिस एट जबलपुर मोहम्मद राफिक है। बाउंड्री गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगता है। डिस्ट्रिक्ट 52 है। लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 230 है। ठीक है, बात करें नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये, आप इसको जरूर याद कर ले। बंधावागार नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और फौजी नेशनल पार्क यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधित जानकारी और मौसम की पहली से सूचना देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि, जो कि किसानों के संबंधित बहुत सी जानकारी उस ऐप पे दिया जाएगा। ठीक है, और मौसम की पहले ही सूचना उसमें दे दी जाएगी। और उस ऐप में और स्पेशल क्या है? तो उस ऐप में ये भी स्पेशल है कि किसान अपना प्रोडक्ट किस क्षेत्र में बेच रहे हैं, वहां पे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा उपजाया जाता है,
क्या कम, मतलब भारत के हर एक क्षेत्र की जानकारी कि हर एक क्षेत्र पे कुछ अनाज ज़्यादा मात्रा में उग पाते हैं, कुछ कम उग पाते हैं, या कोई किसी क्षेत्र में अनाज की उपज, मान के चलिए कि आलू आम नहीं होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा प्याज होते हैं, किसी जगह आलू ज़्यादा होते हैं, वहाँ प्याज कम होते हैं। तो किसान को इस प्रकार की जानकारी वहाँ पे दिया जाएगा, ताकि उसके अनुसार किसान जो है अपना उपज करके अपने सहूलियत के अनुसार पैसा मुनाफा कमा पाए। ठीक है, और मौसम की भी पहले से ही उनको सूचना लग जाएगी। ठीक है, उस ऐप के तहत किसानों को, तो उसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सीमा पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। सीमा पुनिया जो है, उन्होंने टोक्यो में जो ओलंपिक हो रहा है, टोक्यो कहाँ पे है? तो टोक्यो जापान में है, जापान की राजधानी है टोक्यो, साथ ही विश्व के सबसे पॉपुलेटेड शहर भी टोक्यो है, और वन ऑफ द एडवांस शहर भी विश्व का टोक्यो है। तो इस बार का जो ओलंपिक हो रहा है वो 14 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा, और वो जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। क्योंकि मैं रूल बता दूं ओलंपिक का, कि हर एक बार जब भी ओलंपिक होता है तो किसी न किसी दूसरे देश में वो होता है, हमेशा एक ही देश में नहीं होता। तो इस बार जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। तो उसमें सीमा पुनिया जो कि भारत की है, उन्होंने क्वालिफाई किया है किस खेल के संबंध में, तो वही आपको बताना है। तो वो खेल है डिक्सन थ्रो में उन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दलित आधिकारिक कार्यक्रम किया है? तो उन्होंने दलित आधिकारिक कार्यक्रम शुरू किया है, तो वह है तेलंगाना ने। तो दलित आधिकारिक कार्यक्रम क्या है? तो दलित से आप समझ पा रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल्स जो कास्ट हैं, ठीक है, जो अत्यंत पिछड़ा जाति जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, SC ST, तो उनको हर एक विधानसभा में से तेलंगाना के हर एक विधानसभा में से लगभग 100 दलितों को चुनकर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, दलित आधिकारिक कार्यक्रम के संदर्भ में उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस दलित आधिकारिक कार्यक्रम का उद्देश्य आप समझ गए। तो ये हाल ही में तेलंगाना ने किया है। ठीक है, तो तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आप लोग जानते हैं। हैदराबाद के बारे में और क्या खास है? तो हैदराबाद में फिल्म सिटी है। ठीक है, तेलुगु फिल्म सिटी वहाँ पे है, जो कि बॉलीवुड के बाद सबसे बड़ा फिल्म सिटी है, और वो टॉप 5 दुनिया के टॉप 5 फिल्म सिटी में भी वो शामिल है। और हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद 2019 में भारत का लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में, रहने योग्य शहर के मामले में नंबर 1 पे रहा था, और इस बार बेंगलोर हो चुका है। और बात करें स्मार्ट सिटी में किसको इस बार अवार्ड मिला है, किस शहर को? तो वो 2 शहर को मिला है, सूरत को मिला है। ठीक है, सूरत को, और साथ ही साथ इंदौर को। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, खबरों में राहत ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? राहत ताल ज्वालामुखी का नाम है, तो वो किस देश में स्थित है? ठीक है, ये खबर में था क्योंकि ये ज्वालामुखी जो है अपना विस्फोट स्थिति में आने वाला है। ठीक है, तो ये जो है फिलीपींस में ज्वालामुखी ये स्थित है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं फिलीपींस, ये रहा, आप मैप में यहाँ पे देखिए, ये रहा फिलीपींस, आप देख पा रहे हैं फिलीपींस का। और भी बात कर लेते हैं, ये एक एशियन कंट्री है। ठीक है, इसके कैपिटल का बात करें तो मनीला जो है इसका कैपिटल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी जो है यहाँ पे क्विजन सिटी है, मनीला नहीं क्विजन सिटी है। अक्सर जो इस देश की राजधानी होती है वही वहाँ का लार्जेस्ट सिटी होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है।
ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज फिलिपिनो और इंग्लिश है, जैसे भारत में हिंदी और इंग्लिश है, वैसे ही यहाँ पे देखिए रिकॉग्नाइज, और यहाँ पे देखिए रिकॉग्नाइज रीजनल लैंग्वेज 19 लैंग्वेज को यहाँ पे दिया गया है, भारत में लगभग 21। तो यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट क्या है, रोड्रिगो ड्यूरेटो यहाँ का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट लेनी रोब्रेटो है, सीनेट प्रेसिडेंट टीशो शोटो हैं, हाउस स्पीकर लॉर्ड एलन वेलास्को हैं, चीफ जस्टिस अलेक्जेंडर गेशम्यूंडो है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। अपर हाउस को वहाँ पे सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह वहाँ पे अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इसको इंडिपेंडेंस मिला था यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य की सरकार में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु हेल्थ एटीएम स्थापना की योजना बना रही है? हेल्थ एटीएम स्थापना की योजना बना रही है तो उत्तर प्रदेश ने। तो इस हेल्थ एटीएम का क्या उद्देश्य है, इसका क्या फायदा? ये ग्रामीण और शहरी इलाकों में ये लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि ऐसे एटीएम में ये सरकार स्थापित करेगी कि इसमें लोग अपना बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को माप पाएंगे इस मशीन के जरिए। इससे क्या होगा, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, तो आपके हाइट के अनुसार, आपके शरीर का हाइट के अनुसार कितना वजन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके हाइट के अनुसार अगर आपका वजन है, ठीक है, एक परफेक्ट रेशियो में, तो उसको एक बोलते स्वस्थ शरीर होगा। ठीक है, अगर बीएमआई गड़बड़ है तो फिर गड़बड़। तो बीएमआई आप वहाँ पे नाप सकते हैं, अपना वेट में नाप सकते हैं, तो अपने पल्स रेट को चेक कर सकते हैं, अपना बीपी को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेहतर हेल्थ एटीएम स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश फॉर्मेशन 24 जनवरी 1950 में हुआ था। लखनऊ इसकी राजधानी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 75 लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है, विधान परिषद 300 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए सीएम यहाँ पे योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर यहाँ पे आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, चीफ जस्टिस एट इलाहाबाद संजय यादव है। बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश का बाउंड्री लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से ऐसा एक ऑप्शन होगा जो इसका बाउंड्री नहीं लगता उत्तर प्रदेश के साथ, तो आपको वो चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से किसका बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगता, सीमा उत्तर प्रदेश का नहीं लगता, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ दिया जा सकता है। तो ये देखिए उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे होगा। चलिए, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने कुछ दिन पहले के क्लास में आपको बताया था कि तिरंग सिंह रावत जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल को, उनका इस्तीफा को स्वीकार कर लिया गया है। तो अब जो है जिनका कार्यकाल बहुत कम समय का रहा, 1 से 1.5 महीने का, तो अब जो है कौन बनने जा रहे हैं? तो पुष्कर सिंह धामी जो है अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड का बात है तो ये देखिए मैप में यहाँ पे उत्तराखंड है। ठीक है, और देखिए उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000। ठीक है, कैपिटल ये उत्तर प्रदेश से बाहर हुआ था, ये कैपिटल इसका देहरादून है। ठीक है, जुडिशियल सीट नैनीताल है, लार्जेस्ट सिटी देहरादून ही है। चलिए और देखते हैं, और यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। चीफ जस्टिस कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, स्पीकर ऑफ द असेंबली कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल। चलिए और बात करें तो यहाँ पे 70 सीटें हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव में राज्यसभा में 3 सीट्स हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा केरल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो केरल के डीजीपी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो महानिदेशक कौन बने हैं? पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनिल कांत जो है
केरल के नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात है केरल की, तो हम लोग यहाँ पे केरल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये रहा केरल। तो केरल का यहाँ पे आप देख लीजिए, कैपिटल इसका तिरुवनंतपुरम है। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 14 है, लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 141 है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोलते हैं, यहाँ पे तरह तरह के बहुत सा मात्रा में मसाले होते हैं। लेक की बात करें तो अष्टामुंडी लेक, पिरियावार लेक, वेमदावांड लेक और परायूर लेक है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस सब आप नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने चाइना के साथ $10 बिलियन के हिंद महासागर बंदरगाह परियोजना शुरू करने जा रहा है? तो देखिए, तंजानिया जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, ये जो है अब चाइना के साथ $10 बिलियन की हिंद महासागर बंदरगाह परियोजना, मतलब हिंद महासागर के एरिया में एक बंदरगाह जो है ये बनाने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तंजानिया की बात है, तंजानिया कर रहा है चाइना के साथ सौदा। तो ये देखिए यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री है चाइना। ठीक है, और यहाँ पे हमारा देश इंडिया, यहाँ पे हिंद महासागर है। ठीक है, तो चाइना जो है हिंद महासागर के इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक तंजानिया के साथ अपना डील कर रहा है बंदरगाह के लिए। ठीक है, इस रास्ते को वो फॉलो करेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं मैप में। तो चलिए तंजानिया के बारे में और देख लेते हैं। तंजानिया कैपिटल है डोडोमा, लार्जेस्ट सिटी डार इस सलाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? तो देखिए भारत के पहले स्वदेशी, पूरा खुद के देश के टेक्नोलॉजी से ही बना है, बिना किसी दूसरे इंटरनेशनल देश के हेल्प के, ड्रोन रक्षा इंद्रजाल। ठीक है, इसका नाम इंद्रजाल क्यों रखा गया है, ड्रोन रक्षा इंद्रजाल? तो देखिए मैं बताता हूं, आपने हाल ही में देखा है कि भारत में ड्रोन से हमला किया गया है। ड्रोन जो है से हमला करना बहुत ही इजी हो जाता है। इतना कड़ा सुरक्षा होने के बाद, रडार सिस्टम लगने के बाद भी ड्रोन जो है हमला करने में सक्सेस हो गया। तो भारत में ग्रीन रोबोटिक्स जो है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उसने ड्रोन रक्षा इंद्रजाल, मतलब कोई भी ड्रोन 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आएगा, अगर ये ड्रोन सिस्टम लगा है जो इसे बनाया गया इंद्रजाल को, उसके रेंज में आएगा ड्रोन, तो उसको वो इंद्रजाल, ठीक है, कुछ इस प्रकार उसका रेडियो एक्टिव वेव्स जो है फैले रहेंगे 1000 से 2000 के एरिया में, और वो तुरंत डिटेक्ट करके बता देंगे कि यहाँ पे ड्रोन है, यहाँ पे ड्रोन है, या यहाँ पे ड्रोन है, यहाँ पे ड्रोन है, जिससे कि हम उसे काउंटर कर सकेंगे, जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो इंडिया के ग्रीन रोबोटिक्स जो कि हैदराबाद में ये स्थित है, इन्होंने इंद्रजाल का निर्माण किया है, ड्रोन रक्षा इंद्रजाल, जो कि पूरा रूप से स्वदेशी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।